वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए न्यूमेरिकल के साथ। यहाँ पर हमने दो रोलर लिए हैं, दो स्फीयर लिए हैं और एक बड़ा रोलर है और एक दूसरा रोलर है। इन दोनों को दो इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया है। एक इंक्लाइन प्लेन है 60 डिग्री पर और दूसरा है 45 डिग्री पर। ये दोनों टिके कैसे हैं? इन दोनों के बीच में एक बार है, रॉड कनेक्ट है। अब वो रॉड क्या करेगा, समझिए सिचुएशन क्या बन रही होगी। इसका वेट इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है ये इस रॉड से इसको धक्का देगा, और जब इस रॉड से धक्का दे रहा है तो ये रॉड यहाँ पर आकर के कनेक्ट है। अब ये क्या करेगा, जब इसको प्रेस करेगा तो जाहिर सी बात है ये इधर खिसक जाएगा। तो हमने क्या किया, एक पी फोर्स यहाँ से लगा दिया। तो पी फोर्स लगा करके हम इसको बैलेंस कर रहे हैं। पूछा जा रहा है कि जब ये इक्विलिब्रियम में हो ये पूरा सिस्टम, उस वक्त पी की वैल्यू कितनी होगी। बाकी आपको एंगल दिख रहा है, ये 45 डिग्री, ये 15 डिग्री और ये 60 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम दोनों के लिए ड्रॉ कर लेना है। चलिए वन बाय वन एक एक करके ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करेंगे तो इसका वेट होगा नीचे W, दोनों का वेट गिवन है, और यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स निकलेगा। अगर ये A है, B है, तो मैं इसको C कह दे रहा हूँ, ठीक है। और ये रॉड क्या करेगा, इसको इस तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। क्यों? ये नीचे आ रहा है, तो ये जो रॉड इससे कनेक्ट है तो क्या करेगा, अपोजिट में करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ये रहा इसका WA है, ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये रही वर्टिकल लाइन। एक फोर्स आपको दिख रहा है, ये F, मैं इसको आगे ही बढ़ा दे रहा हूँ। F फोर्स को मैंने एक्सटेंड कर दिया। रिएक्शन फोर्स इधर से दिख रहा है आपको, ये रहा रिएक्शन फोर्स, RC कह दे रहे हैं इसे, RC। अब आपको क्या करना है, जरूरत है एंगल की। देखिए अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आप यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इसको आगे बढ़ा दीजिए। अगर ये 15 है तो ये कितना होगा, 15, यानी यहाँ पर हो गया आपके पास 15 डिग्री, एक एंगल आ गया। अब दूसरे एंगल की बात करते हैं। अच्छा, फोर्स को मैं जब एक्सटेंड कर चुका हूँ तो यहाँ इसको लगने की जरूरत नहीं है। RC सिंगल स्फीयर में कैसे पता करते थे, पीछे इसको ड्रॉ कर लेते थे। ये 90, ये 60, तो ये 30, यानी ये भी क्या होगा, यहाँ से 30 डिग्री। ये एंगल मैं आपको पहले ही कई बार सिखा चुका हूँ। जो लोग इस वीडियो में नए हैं वो पीछे की वीडियो जरूर देखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करना आसान हो गया क्योंकि हम लामिस थ्योरम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लामिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या हो जाएगा, ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल हो गया 120, ये टोटल एक्स एंगल हो गया 105, 90 प्लस 15, और ये एंगल में पता चल जाएगा 120 और 105, ये हो गया 225। तो 360 माइनस 2 2 5, तो ये 5 और 5 2 3, और यहाँ से ये हो गया 135। ये एंगल हमारे पास आ गया है। अब लामिस थ्योरम लगा देते हैं। तो F बाई साइन 120, RC बाई साइन 105 और WA अपॉन 135। अब आप यहाँ से F की वैल्यू और RC की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे सॉल्व करके। लेकिन आपको वैल्यू फाइंड करना P की, तो चला चलते हैं जरा P का एफबीडी ड्रॉ कर देते हैं। अब P के एफबीडी ड्रॉ करना हो तो ये रहा P का पॉइंट, ठीक है। इसका वेट नीचे की तरफ हो जाएगा WB, और मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो ये बन रहा है, ये आपको सीधे सीधे P दिख रहा है और ये दिख रहा है 60 डिग्री पर, और साथ ही साथ ये रॉड रहा, ये रहा रॉड, ठीक है। अब अगर रॉड की बात की जाए तो आप इससे इस रॉड से इसको धक्का दे रहे हैं बाहर से, यानी ये एंगल 15 डिग्री तो है ही, और ये रहा फोर्स लग रहा है F इस तरह पे। देखिए न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग देखिए ये फोर्स F इसके लिए इस डायरेक्शन में था, लेकिन इसके लिए क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। अब एक और फोर्स होगा, वो होगा यहाँ से रिएक्शन निकलेगा इस डायरेक्शन में, ये हम कह देंगे इसी पॉइंट D। तो यहाँ से निकल गया एक RD। अब देखिए जब RD की बात कर रहे हैं तो RD का एंगल कैसे निकालते हैं, पीछे एक्सटेंड करके, ये 45 तो ये भी 45, यानी RD का एंगल जो यहाँ होगा वो होगा 45 डिग्री। अब क्या करते हैं, कॉम्पोनेंट बना लेते हैं अपना सीधे सीधे। देखिए कॉम्पोनेंट बनाने के लिए P अपने राइट और लेफ्ट में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा P cos 60 और P sin 60 कैंसिल। अब यहाँ पर दो फोर्सेस हैं,
एक है F और दूसरा है RD। पहले F को ले लेते हैं, वो है 15 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना दूंगा F cos 15 और यहाँ पर नीचे की तरफ ही F sin 15। ये कैंसिल, मैं जरा लाइन को एक्सटेंड करने के लिए हटा देता हूँ। ये डाटा आपको पता होगा, एक था 4000 न्यूटन और दूसरा है 2000 न्यूटन, 4000 न्यूटन और 2000 न्यूटन दोनों का ये लोड है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हम आरडी के कॉम्पोनेंट बनाते हैं, तो अपने राइट में और लेफ्ट में, तो लेफ्ट में एंगल मैं लेफ्ट में ऐसे बना दे रहा हूँ आरडी cos 45 और राइट में ऊपर की तरफ हो जाएगा आरडी sin 45। अभी मैं क्लियरली लिख दूंगा उसको, ठीक है। देखिए हॉरिजॉन्टल कितने फोर्स हो गए, 1 2 3, जिनमें से एक फोर्स राइट में जा रहा है, ये है, तो ये हो गया F cos 15 और दो लेफ्ट माने दोनों माइनस कर देते हैं, RD cos 45 माइनस P sin 60 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड कर देते हैं, या आप इसको इक्वेशन बनानी है ना, फर्स्ट कह देते हैं। उसके बाद देखिए तीन फोर्सेस ऊपर हैं, एक फोर्सेस नीचे, लेकिन एक फोर्स सिर्फ है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो कितना है RD sin 45 माइनस P cos 60 माइनस F sin 15 माइनस WB इज इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, P की। तो जरा P के बारे में देखते हैं कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले इक्वेशन में देखिए, अगर मुझे F और RD की वैल्यू पता हो तो मुझे P पता चल सकता है। देखिए पहले वाले से हम F पता कर चुके और RC उसमें आ नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें हमें F वैल्यू पता है पहले इक्वेशन से, तो जाहिर सी बात है इसमें अननोन कौन से हो गए, RD और P। अब यहाँ पर देखिए इसमें अननोन कौन से हैं, WB पता है आपको, F पता है, अननोन क्या रहा RD और P। दो इक्वेशन दो अननोन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूं कि P का आंसर कितना आने वाला है। यहां से जो P का आंसर आएगा, P इज इक्वल टू 1071.8 न्यूटन, ये एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो यहां पर देखिए एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगा कि ये जो बार है, बार एक साइड तो ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है इस साइड में, और इसके लिए क्या कर रहा है, इस साइड में फोर्स लगा रहा है ना। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इजीली हम जो है फाइंड कर लिया, ठीक है। ओके, थैंक यू।